दोस्तों, हमारा भविष्य पहले से ही लिखा होता है, ऐसा कई लोग मानते हैं। अथवा कई लोग इस बात को पूर्ण रूप से नकार देते हैं। यह प्रश्न हमेशा से ही बहस का विषय बना रहता है। कहा जाता है कि जैसा हम इस जन्म में कर्म करते हैं, वैसा परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है, जो कि कुछ हद तक यह बात सही भी है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से चिंतन करेंगे और असल बात जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वेदों का ज्ञान पर। आज हम कुछ पौराणिक कथाओं और शास्त्रों की सहायता से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई भविष्य पहले से ही लिखा होता है या फिर हमारे कर्म है जो हमारा भविष्य की धारा को सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। दोस्तों, कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन कंस ने यह बात सुनकर कहा कि वह मेरा वध तो तब करेगा जब मैं उसको उत्पन्न होने दूंगा। इस सोच के साथ जब भी देवकी के कोई बच्चा जन्म लेता तो कंस वहां जाकर उसके जन्म से कुछ घंटे के भीतर ही मौत की नींद सुला देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि विधान के साथ जन्म भी लिया और बाद में कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म से ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। यही नहीं दोस्तों, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके बारे में भविष्य पहले से ही लिख दिया जाता है। मनुष्य का जन्म कैसे होगा, कौन सी जगह होगा और उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानी आएगी, यह सब विधि का विधान है और इसे चाह कर भी नहीं बदला जा सकता। इसके साथ ही आपको यह बता दे कि कई ऐसे पौराणिक शास्त्र एवं ग्रंथ मौजूद है जिनमें कई महापुरुषों के भाग्य पहले से ही लिखे होने का प्रमाण मिलता है। जैसे हम रामायण में देखते हैं कि यह पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 सालों का वनवास मिलेगा। अर्थात इसके पीछे का कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। इससे आप सोचो कि अगर माता के कई मंत्रा के बहकावे में नहीं आती, ना ही श्री राम को 14 सालों के लिए वनवास में जाना पड़ता, तो सोचिए रावण का वध श्री राम के हाथों कैसे हो पाता। यह सब कैसे होना था, यह सब पहले से ही लिखा गया था, जिससे कि यह सभी के सुमेल से संभव हो पाया। इसी तरह हर एक प्राणी का भाग्य लिखा जा चुका है। हम सब नाटक के छोटे से पत्र है जिसका किसी न किसी उद्देश्य के चलते इस संसार में जन्म हुआ है। लेकिन यह बात भी गलत नहीं है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर आधारित है। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा बोएगा वैसा पाएगा। अगर आप अच्छे और पुण्य के काम करोगे तो आपके साथ सदैव अच्छा ही होगा, लेकिन अगर अपने जीवन में हमेशा बुरे काम ही किए हैं तो ज्यादातर संभावना है कि आपको इसका दुष्प्रभाव इसी जन्म में देखने को मिल जाएगा। अर्थात आपने अगर बाबुल रूपी बुरे कर्म किए हैं तो आपको आम के फल कैसे मिल जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुण्य के कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें इस जन्म मरण के रास्ते से बाहर निकल सकता है। वरना बुरे कर्म करने वाले को तो भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता है। यही नहीं दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म ही प्रधान है, यानी कि जैसे मनुष्य कार्य करेगा वैसा उसे फल मिल जाएगा। इसी के साथ यह एक बार सामने आती है कि पांडु पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था। अर्जुन ने कहा, माधव मेरे हाथ कांप रहे थे और यह क्या, आपने मेरे ही श्रेष्ठ का वध मेरे हाथों लिख दिया, यह कैसा भाग्य है। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा है, पांडु पुत्र मैं कौन होता हूँ, किसी मनुष्य को प्रारंभ देने वाला यह तो करनी का फल है। जिस तरह उसने जीवन में कर्म किए उसे उसके फल स्वरूप परिणाम मिल गया। और हाँ, जीवन में किस स्तर पर फूल मिलेंगे और किस स्तर पर कटे यह मनुष्य खुद अपने कर्मों से सुनिश्चित करता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने धर्म के विरुद्ध में स्वर उठाया और धर्म का रास्ता चुना, जबकि कर्ण ने अधर्म का रास्ता। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कई विकल्प दिए, परंतु उसने हर बार दुर्योधन और उसके मित्रता को आवश्यक समझा। भगवत गीता के इस अध्याय में यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कुछ अवसर जरूर देते हैं,
जिससे कि हम हमारे किए हुए बुरे कर्मों का पश्चाताप करके सही राह पर आ सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा, अवश्य ही हमारा भविष्य लिखा जा चुका है, लेकिन कर्मों के आधार पर हमें फल मिलता है। और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन को शांतिपूर्वक और सुखी से व्यतीत करेंगे, अन्यथा बुरे कर्म करने पर तो इसी जन्म में हमें उसके कुछ प्रभाव देखने को मिल जाएंगे और उसका प्रभाव निश्चित रूप से अगले जन्म पर भी पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को भी ध्यान से देखें और भी अधिक जानकारी के लिए साथ ही सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाना ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को तुरंत देख पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।